कांग्रेस के सबसे बड़े नेता राहुल गांधी आज नागपुर आते हैं। नागपुर आकर वो दीक्षा भूमि में जाते हैं, वहां पर दर्शन करते हैं और विजिटिंग डायरी में जो है वो अपना एक संदेश लिखते हैं। और यही संदेश जो है अब इसके ऊपर आपत्ति जताई जा रही है। संदेश में वो क्या लिखते हैं वो पहले आपको बताता हूँ। और वो लिखते हैं कि इट इज़ ऑलवेज इंस्पायरिंग फॉर मी टू कम टू दिस वंडरफुल प्लेस ऑफ सैक्रिफाइस, थैंक यू फॉर इन्वाइटिंग मी, रागा। ये जो मैसेज है आपको स्क्रीन पर भी दिखाई देगा। सवाल ये है और जो आपत्ति जताई जा रही है वो एक शब्द के ऊपर है, सैक्रिफाइस। दीक्षा भूमि सैक्रिफाइस मतलब बलिदान और त्याग की भूमि नहीं है, और ये भूमि जो है ये प्रेरणा की भूमि है। इसी शब्दों को लेकर जो है अब आपत्ति जताई जा रही है। नागपुर पश्चिम से वंचित बहुजन आघाड़ी के उम्मीदवार यश गौरखेड़े ने इस विषय को लेकर जो है आपत्ति जताई है। यश जी, क्या कहोगे? राहुल गांधी आते हैं और कहते हैं कि सैक्रिफाइस की भूमि दीक्षा भूमि, जबकि लाखों लोग जो हर साल आते हैं और यहाँ से प्रेरणा लेकर जाते हैं। देखिए, राहुल गांधी जी जो सबसे बड़े सत्ता विपक्ष नेता है, और इनफैक्ट पूरा का पूरा जो समाज है वो संविधान के नाम पे उनके पीछे खड़ा रहा है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि जो व्यक्ति अपने इतिहास को भुला देता है या उसको जानकारी नहीं होती, वो क्या भविष्य बनाएगा या क्या भविष्य के लिए काम करेगा। देखिए, आज जो हुआ है ये इसके ऊपर आपत्ति इसीलिए है कि राहुल गांधी को ये पता ही नहीं है कि वो जो जगह है वो दीक्षा भूमि है, वो एक प्रेरणा का स्रोत है, ना कि वो बलिदान की जगह है। और रही बात ये जितने भी पॉलिटिशियंस है, ये जितने भी नेता है, इनको रत्ती भर का कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा कि वो क्या शब्द यूज़ कर रहे हैं। बीजेपी आईटी सेल ने इनको एक पदवी दी थी, कभी उनको पप्पू कहा, कभी उनको बैल बुद्धि कहा। आज मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं बीजेपी आईटी सेल ने बहुत दिमाग से उनकी ब्रांडिंग की है, क्योंकि ये उनको समझ में नहीं आ रहा है। वहाँ पे वड़ट्टीवार जी भी थे, वहाँ पे कांग्रेस के नेता भी थे। उनका काम था उनको बताना कि ये सैक्रिफाइस की जगह नहीं है, ये जगह है प्रेरणा की। कांग्रेस हमेशा, राहुल गांधी जी हमेशा अपने हाथ में संविधान लेके हिला रहे थे। शपथ लेते वक्त भी उन्होंने संविधान की रक्षा करूंगा, आरक्षण की रक्षा करूंगा। लेकिन जब भाजपा वर्गीकरण को लेके एक मूवमेंट चलाती है और सुप्रीम कोर्ट उसके ऊपर वर्गीकरण को लेके इम्प्लीमेंट करता है, तो कांग्रेस की भूमिका उसमें क्या होनी चाहिए कि आप वर्गीकरण मत करिए, इससे आरक्षण को धोखा है, ओबीसी का आरक्षण खत्म हो जाएगा, एससी एसटी का जो वर्गीकरण है उसके वजह से बहुत दिक्कत होने वाली है आगे। लेकिन कांग्रेस की ये जो भूमिका रही है, इसमें पूरा का पूरा इम्प्लीमेंटेशन का जो काम है, जो लागू उन्होंने किया है वर्गीकरण, वो उन्होंने तेलंगाना में किया है। मतलब क्या, कांग्रेस और भाजपा एक ही है। मतलब राहुल गांधी जी यहाँ पे आके कुछ भी बोल के जाएंगे। त्याग हमने किस चीज़ का किया था? त्याग हमने गुलामी का किया था। सैक्रिफाइस हमने किस चीज़ का किया था? सैक्रिफाइस हमने गुलामी का किया था। वो हमको प्रेरणा है। लाखों लोग आते हैं दीक्षा भूमि में, तो ये कॉमन सेंस वाली बात है। अगर वो डेलिबरेटली कर रहे हैं, अगर वो जानबूझ के ये सब कर रहे हैं, तो हम लोग तो उनका निषेध करने वाले हैं। और निषेध सिर्फ ये वर्ड का नहीं, निषेध पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी का। क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने हमेशा कहा है कि हम लोग संविधान के रक्षक हैं, हम लोगों ने आरक्षण दिलवाया, हम लोग ये कर रहे हैं, हम लोग वो कर रहे हैं। लेकिन असली बात यह है कि जैसे ही बीजेपी आरक्षण को ख़त्म करने की बात करती है, तो कांग्रेस जो है आरक्षण का वर्गीकरण, मतलब आरक्षण खत्म करने का जो जरिया है वो बनाती है, और तेलंगाना जैसे स्टेट में आरक्षण का वर्गीकरण जो है ये लागू होता है। ये जो चल रहा है ना इस देश में कि वोट बैंक बटोरो, लोगों को डराओ, संविधान खतरे में है, और संविधान के नाम पे आप वोट बटोरो और उसके बाद जो है बीजेपी का साथ दो, यही कर रही है। मतलब यहाँ पे पश्चिम नागपुर में एक अभी जो उम्मीदवार है, एक आमदार बौद्ध समाज को 272 दिनों तक बेवकूफ़ बना के बिठाता है, और एक उनके सबसे बड़े जो नेता है वो कह रहे हैं कि ये जगह सैक्रिफाइस वाली है। शर्म आती है। अगर राहुल गांधी ने अपना शब्द वापस नहीं लिया तो कांग्रेस पार्टी को फटका तो वैसे पड़ रहा है, लेकिन इस बार उनकी जमानत तक का जब्त होने वाली है। क्योंकि ये सबको पता है, पूरे देश में क्लियर मैसेज गया है कि ये जितना भी कुछ कहे कि हम लोग संविधान के रक्षक हैं, लेकिन इनको समझना चाहिए बाबा साहेब अम्बेडकर ने अगर ये संविधान बनाया है तो बाला साहेब अम्बेडकर अभी भी जिंदा है। अम्बेडकर नाम ये जिंदा है, और अम्बेडकर नाम ही है जो संविधान की रक्षा करेगा। हमको कांग्रेस की ज़रूरत नहीं है, और ऐसी पार्टी की हमको ज़रूरत ही नहीं है जो बीजेपी का बैकडोर एंट्री करके उनकी मदद कर रही है। बीजेपी की वो पूरी की पूरी मदद कर रही है। तेलंगाना, कर्नाटक, अभी हिमाचल में भी वो लोग इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। अगर नागपुर में महाविकास आघाड़ी जो वोट मांग रही है दलितों का, मुसलमानों का, रिप्रेजेंटेशन इन्होंने कितना दिया है? एक भी नहीं।
कितना दिया है? नागपुर में अनीस अहमद को बाला साहेब अम्बेडकर साहब ने उनको टिकट दिया यहाँ पे, उन्होंने क्या किया? उन्होंने गद्दारी की मुस्लिम समाज से। तो मुस्लिम समाज में भी ये रोष है। और रही बात ये सारे के सारे नेताओं की जो सिर्फ हमको वोट बैंक की तरह यूज़ कर रहे हैं, वो कृपया करके इसके लिए माफ़ी मांगे। सबसे पहले माफ़ी अगर नहीं मांगेंगे, वो तो हम लोग शांत थे इसलिए राहुल जी गांधी यहाँ पे घुस तो भी पाए, वरना हम लोग यहाँ पे घुसने नहीं देंगे उनको, बिल्कुल भी घुसने नहीं देंगे। उनका ये काम है कि वो ये सैक्रिफाइस वाले वर्ड पे माफ़ी मांगे। सैक्रिफाइस हमने गुलामी का किया था, सैक्रिफाइस हम लोगों ने किया था एक धर्म का जिसने हमको गुलामी में रखा था। इसका मतलब ये नहीं कि हम धर्म विरोधी है। ये धर्म को लड़वाने वाले जो काम है ये भाजपा कांग्रेस करती है। जातियों में झगड़े लगाने का जो काम है ये कांग्रेस करती है। आप खुद देखिए, मतलब 8 लाख बच्चों को स्कॉलरशिप मिलनी चाहिए थी, ये वर्गीकरण का इम्प्लीमेंटेशन करके 3.5 लाख बच्चों को तक का स्कॉलरशिप नहीं मिल पा रही है। मतलब ये कहना क्या चाह रहे हैं कि हम लोग संविधान हिलाएंगे हाथ में, हम आपको वोट दो, हम आपसे वोट लेंगे और फिर आपके समाज को जो आरक्षण मिला है, चाहे वो SC हो, चाहे ST हो, चाहे OBC हो, उसको हम लोग ख़त्म कर देंगे। ये हम लोग नहीं देखने वाले। मैंने कहा ना, अम्बेडकर भी जिंदा है, तो उनके होते हुए आरक्षण का तक ये लोग हिला नहीं सकते। और ये जो भावनाएं जो हमारी जो आहत हो रही है, ये जानबूझ के भाजपा, बोला जा रहा है कि भाजपा ये करवा रही है कांग्रेस से, और ये आज मैं मानता हूँ कि ये भाजपा के इशारों पे कांग्रेस काम कर रही है। उन्होंने ये माफ़ी मांगनी चाहिए। तो ये यश गौरखड़े पश्चिम नागपुर के VBA के उम्मीदवार है। उन्होंने जो है आपत्ति जताई है राहुल गांधी के जो संदेश है उसके ऊपर, जिसमें वो लिखते हैं कि दीक्षा भूमि ये एक जो है सैक्रिफाइस मतलब बलिदान की भूमि है, जबकि ऐसा नहीं है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने 1956 में जब नागपुर में दीक्षा भूमि में बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी तो सैक्रिफाइस किसी चीज़ का नहीं किया था। उन्होंने प्रेरणा दी थी कि आप जो है समानता के राह पे आइए, समानता के धर्म में आइए, समानता के धम्म में आइए। उन्होंने इसकी दीक्षा दी थी, कोई सैक्रिफाइस नहीं किया था। राहुल गांधी क्या ये चाहते या ये मानते हैं कि हिंदू धर्म का त्याग करना डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के लिए सैक्रिफाइस था? अगर ये चाहते तो इसके ऊपर भी क्लियरिफिकेशन जो है राहुल गांधी ने देना चाहिए। और इसके ऊपर अगर ये माफ़ी नहीं मांगते हैं तो जो भूमिका लेनी चाहिए वंचित बहुजन आघाड़ी लेगी, ऐसा यश गौरखड़े ने कहा है।